कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की और उन्होंने हर युग में जो अवतार लिया उनकी बात होती है। बहुत सारी कथाएं प्रसंग हम जानते हैं इस प्रोग्राम में और हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए आज भी स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, शरणाशीत युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आजकल हम बात कर रहे हैं भागवत पत्रिका में से गुरुदेव हरि कथा के बारे में, जिसमें मद भक्तों का वर्णन आप कर रही हैं कि किस प्रकार के मद भक्त होते हैं। ये सारी कथाएं प्रसंग आप हमें बता रही हैं। तो आगे आज इसी को जारी करते हुए और श्लोकों और प्रसंगों के माध्यम से हमें इनके बारे में बताएं। जी, हम ये श्लोक ले रहे थे, मनमना भव मद भक्त्यो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोस्मि में। तो हमने मनमना भाव कर लिया कि अर्जुन ने कहा मैं नहीं अपना मन दे सकता, मद भक्तो मेरा भक्त बन जाओ, नहीं कर सकता। अब मद्याजी के बारे में हम बात करेंगे जी। तो भगवान ने कहा है कि मेरी पूजा करो। तो भगवान ने कहा जो भक्ति पूर्वक मुझे पत्र पुष्प फल आदि प्रदान करते हैं, मैं उन शुद्ध चित्त भक्तों के द्वारा भक्ति पूर्वक प्रदत्त उन समस्त वस्तुओं को ग्रहण करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति उपहर्तम अश्नामी प्रेतात्मना। तो भगवान ने कहा कि जो प्रेम पूर्वक, चाहे तुम एक मेरे को तोड़ के एक तुलसी का पत्ता दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो, एक पैसे, अगर तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, धन नहीं है, तो तुम मेरे को पानी ही पिला दो। तो जो मेरे को ये करेगा तो मैं उसकी सारी समस्त वस्तुओं को मैं ग्रहण करता हूँ। सर्गुह्यतम भूये शृणु में परमा वचः इष्टो अस्ति में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामिति हितम। सबकी अपेक्षा अत्यंत गोपनीय मेरे परम वाक्य पुनः श्रवण करो, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, अतएव ऐसा जानकर तुम्हारे हित के लिए ही कहूँगा। तुम मुझ में अपना चित्त समर्पण करो, मेरे नाम रूप गुण आदि का श्रवण कीर्तन आदि परायण होकर मेरे भक्त बनो। तो भगवान कहते हैं मेरे ही नाम का, मेरे ही रूप का और मेरा ही ये सब चिंतन करो, गुण लीला इन्हीं का सबका करो और इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तुम मेरे बड़े प्रिय हो। यहाँ परमंश का क्या अर्थ है, अर्थात अत्यंत गोपनीय परम वाक्य। इस परम वाक्य को तभी जाना जा सकता है जब व्यक्ति कायो मनो वाक्य द्वारा गुरु और भगवान की शरण लेता है, अन्यथा इस सत्य को कृष्ण प्रकाशित नहीं करते। उनके निकट शरणागत होने की विधि भगवद गीता में बतलाई गई है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना सत्वदर्शिना। ज्ञान का उपदेश देने वाले गुरु के निकट जाके दंडवत प्रणाम करो, उनको प्रश्न करो और उनकी सेवा करो और तब उस ज्ञान को समझो। तो प्रश्न क्या करें? लौकिक प्रश्न नहीं कि मेरे बेटी का ब्याह हो जाए, मेरा बेटा पढ़ ले, वो फर्स्ट आ जाए, उसकी नौकरी लग जाए, ये सब नहीं। तो जो भगवान के विषय में प्रश्न है उसको प्रश्न करो, दंडवत प्रणाम करो और उनकी सेवा करो कुछ, तब जाके उनसे ये सारे ज्ञान तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। तददर्शी ज्ञानी जन तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश देंगे। जो अपने गुरु को निष्कपट रूप से प्रणिपात परिप्रश्न सेवा द्वारा प्रसन्न करता है वही इस ज्ञान को समझने का अधिकारी है। यदि कोई गुरु के निकट जाकर अपने प्रश्नों के उत्तर पूछते हैं और उस उत्तर को ध्यान पूर्वक नहीं सुनते हैं, पुनः पूछते हैं, तब गुरु उन्हें केवल बाह्य उपदेश दे देंगे। तो वो खाली केयरलेसली सुनते हैं और कुछ केयरलेसली पूछते हैं, बस केयरलेसली सुनते हैं, किंतु सर्वगुह्यतम उपदेश नहीं देंगे। इसी का विचार करके कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है, उसका हृदय तपस्या के द्वारा शुद्ध नहीं हुआ हो, जो शरणागत ना हो, जिसने गुरु वैष्णवों की सेवा ना की हो, उसे गीता का उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए। सर्वप्रथम कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का उपदेश दिया। एक उनके नंदन विष्णु के लिए अर्पित निष्काम कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्मों के द्वारा मनुष्य को परम बंधन प्राप्त होता है। अतः तुम फल आकांक्षा रहित होकर भगवान विष्णु के उद्देश्य से
कर्म का भली भांति आचरण करो। अभी तक कृष्ण ने अपने चरम स्वरूप को प्रकाशित नहीं किया है, वे परमात्मा की ओर प्रवृत्त होने की सलाह दे रहे हैं। गीता के अंत में वे मन मना भाव श्लोक की अवतारणा करते हैं। जब वे कहते हैं सर्वदा मेरा ध्यान करो, तब वे श्याम सुंदर स्वरूप की ओर इंगित करते हैं। किंतु काले घुंघराले केश बहुत सुंदर है और जिन्होंने अपने मस्तक पर मोर पंख धारण कर रखा है, जो वृंदावन वृक्ष के नीचे बने अपने त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हैं, उनके सुंदर अधरों पर वंशी विराजित है और जिनके चित्रों में अपने हृदय का अमृत उड़ेल रहे हैं, हमें कृष्ण के इसी रूप का ध्यान करना चाहिए। इस श्लोक के पूर्व कृष्ण ने अपने इस रूप को गीता में प्रकाशित नहीं किया। मनमना भव की व्याख्या हमने गोपियों के उदाहरण के द्वारा दी है। मध्य भक्तों के संबंध में श्रवण कीर्तन स्मरण के विषय में बताया गया है और देखा गया है कि उच्च कोटि के कुछ भक्तों ने गोस्वामी शास्त्रों का अनुशीलन द्वारा अपना साधन करके भगवान को प्राप्त किया। भाव दशा में मनमना भाव आंशिक रूप से संभव है। केवल प्रेम दशा में ही कृष्ण का निरंतर स्मरण होता है। भक्त बनने की प्रक्रिया में मध्य भक्तों सर्वप्रथम श्रद्धा, फिर निष्ठा, रुचि और आसक्ति और अंत में भाव में उदित हो जाता है। इस स्थिति में ही साधक भक्त बनता है और कृष्ण के विषय में चिंतन करता है। इसके पश्चात कृष्ण कहते हैं मध्याजी। याजी का अर्थ है यज्ञ। यदि किसी को भगवान से प्रेम नहीं हुआ, केवल अल्प श्रद्धा मात्र है, तो उसे यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ सांसारिक बंधन का चिकित्सा है। इस विषय में संबंधित श्लोक चैतन्य महाप्रभु तथा राय रामानंद संवाद में पाया जाता है। श्री विग्रह पूजा षोडशोपचार द्वारा या द्वादश उपचार द्वारा भी की जा सकती है, किंतु यदि पूजा में प्रेम नहीं है, यदि हमने बहुत सुंदर ठाकुर जी की सेवा की, पूजा की, लेकिन उसमें प्रेम नहीं है, बहुत 16 प्रकार से 12 प्रकार से की, लेकिन प्रेम नहीं, तो भगवान संतुष्ट नहीं होते। जब भूख और प्यास होती है तभी भोजन और जल स्वादिष्ट लगते हैं। भूख ना होने पर यदि कोई स्वादिष्ट भोजन प्रस्तुत करे तो वह रुचिकर नहीं लगता। हमें भूख लगेगी तो हमें भोजन अच्छा लगेगा, प्यास लगेगी तो जल अच्छा लगेगा, किंतु यदि भूख है तभी बासी रोटी भी पानी तथा नमक के साथ अच्छी लगेगी। इसी प्रकार यदि साधक में प्रेम नहीं है तो भगवान को भी भूख नहीं लगती और वे उस व्यक्ति के अर्चन से प्रसन्न नहीं होते। भक्त के प्रेम से भूख लगने पर भगवान यह नहीं विचार करते कि मेरी पूजा षोडशोपचार द्वारा हो रही है या केवल एक के द्वारा। भक्त के हृदय का प्रेम ही भगवान की भूख उत्पन्न करता है और वे कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भट्टा प्रयच्छति तद हम भक्त्योपर्थ अश्नामि प्रेतात्मना। एक बात समझना बड़ा आवश्यक है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये निवेदन भगवान की प्रसन्नता के लिए क्यों है, अंततः तो वह हमारे सुख के लिए है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है सवै पुंसा परो धर्मा हितो भक्ति हृदय हेतु की अप्रतिहता ययात्मा संप्रतिशति। जिसके द्वारा इंद्रिय ज्ञान से अतीत मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है। इसमें भगवान कृष्ण की भक्ति है और भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो, नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप भगवान की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। ऐसी भक्ति के बल से अनर्थ दूर हो जाते हैं और आत्मा प्रसन्न हो जाती है। तो इसलिए सारे मनुष्य मात्र का धर्म है भगवान की भक्ति करना, अहेतु की कोई हेतु ना हो। कोई भगवान मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा इसके बदले में मेरा ये कर दो, हेतु ना हो। और अप्रतिहता, जैसे तेल या मधु हम एक जार से छोड़ते हैं तो उसकी धार बन जाती है, तो ऐसी तेल धारावात, मतलब आज माला करा और उसके बाद 10 दिन बाद फिर उठा ली, तो ऐसे नहीं, कोई इसमें व्यवधान ना हो। तो यदि हम ऐसी भक्ति करेंगे तो हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। बिल्कुल प्रभु, भक्ति किसी मन में कोई हेतु न रखते हुए निश्चल भाव से, निष्काम भाव से भक्ति करनी चाहिए। प्रभु की भक्ति अगर हम सच्चे मन से करते हैं तो बिना मांगे ही प्रभु हमें सब कुछ दे देते हैं। और बहुत सारे प्रसंगों के माध्यम से हम ये जानते हैं इस प्रोग्राम आत्मदर्शन में कि किस तरह से हमें भक्ति करनी है। आगे और भी जानेंगे रागली खदासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। ओ मनरो लागे ना सखीरी मेरो, श्याम बिना मनरो लागे ना।
श्याम बिना मन रो लागे ना। मन रो लागे ना सखी रे मेरो, श्याम बिना मन रो लागे ना। कौन सुनावे मोहे मीठी मीठी बंसुरी। कौन सुनावे मोहे मीठी मीठी बंसुरी। कौन
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आत्मदर्शन। मैं हूं सरिता आपके साथ, और आत्मदर्शन प्रोग्राम में हमेशा की तरह रागलेखा दासी जी हमें बहुत कुछ बता रही हैं। आज भक्ति के बारे में, मध्य भक्तों का जिक्र चल रहा है कि किस तरह के भक्त होते हैं, किस तरह की भक्ति होती है, और एक इंसान का धर्म भक्ति करना है। उसके बाद उसके जो भाग्य में लिखा है और जो उसका प्रारब्ध है, वो तो सब कुछ प्रभु के हाथ में ही है, लेकिन हमें निष्काम भाव से बिल्कुल भी अपना हित ना सोचते हुए भक्ति करनी है, और प्रभु उस भक्ति से प्रसन्न होकर स्वतः ही हमें खुद सब कुछ वो दे देते हैं जो वो चाहते हैं, जो हम चाहते हैं। जी रागलेखा दासी जी। इस श्लोक के अंतिम चरण में ययात्मा सुप्रसिद्धति का अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि ये हमारे सुख और संतोष को इंगित कर रहा है। उस समय ये हमारे उपभोग की इच्छा या काम बन जाता है। यहाँ आत्मा से तात्पर्य स्वयं से नहीं, बल्कि अध्यक्ष भगवान की भक्ति करने से ही भगवान कृष्ण की प्रसन्नता ही प्रधान। यदि वे संतुष्ट हैं तो हमारी पूजा सार्थक है। यदि कोई कर्म हमारी प्रसन्नता के लिए किया गया हो तो ये समझना होगा कि वह अपनी काम वासना के लिए किया गया है। यदि भगवान प्रसन्न होते हैं तो जीव को स्वतः ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। जैसे तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, अगर हम पेड़ की जड़ में जल देते हैं तो सारा पेड़ में अलग अलग फूल, पत्ता और फल को जल देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो अपने आप हम प्रसन्न हो जाएंगे। किंतु यदि हम अपने स्वार्थ के लिए पूजा कर रहे हैं तो वह सकाम भक्ति है। ये समझना अति आवश्यक है कि अपने सुख की अभिलाषाओं से युक्त अर्चन विशुद्ध अर्चन नहीं है। अधिकांश गृहस्थ अर्चन करते समय प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं अपने समस्त कर्मों का फल आपके चरणों में अर्पण करता हूँ, परंतु वास्तव में ये उनके अपने परिवार की सुख शांति के लिए है। हमें इन कामनाओं के साथ अर्चन नहीं करना चाहिए। तो बोलते हैं ना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तो ये ठीक नहीं है विचार। हमें निष्काम होके करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम में पृथु महाराज की कथा उचित रूप से अर्चन करने की विधि बताती है। राजा बेन एक नास्तिक और अधर्मी व्यक्ति था, जिससे भगवान में विश्वास तो दूर उसका अनादर भी करता था। इस कारण मुनियों ने निश्चय किया ये राज्य सिंहासन के योग्य नहीं है। केवल ओंकार मात्र से उन्होंने बेन का वध कर दिया, परंतु वास्तव में उसके अपने पापों के कारण ही उसका विनाश हो गया। बिना राजा के समस्त प्रजा बहुत भयभीत हो गई। डकैत और लुटेरे उपद्रव करने लगे और आतंक फैलाने लगे। प्रजा ने ऋषियों से रक्षा की प्रार्थना की। ऋषियों ने बेन के मृत शरीर को जंगा का मंथन किया। उसमें से एक पापी व्यक्ति निषाद उत्पन्न हुआ। के पश्चात ऋषियों ने बेन की भुजाओं का मंथन किया, जिससे एक स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने कहा ये पुरुष अपने सुयश का प्रथम विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु महाराज होगा और ये अपनी प्रजाओं का पालन और रक्षा करने में समर्थ होगा। और ये स्त्री जो पृथु को अपना पति बनाएगी उसका नाम होगा अर्ची। तो अर्ची महारानी के नाम से प्रसिद्ध अवतार है, और वह स्त्री अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी सहचरी लक्ष्मी का अवतार थी। बेन के अत्याचारों से पृथ्वी के समस्त अन्न पदार्थ और औषधियों को अपने अंदर छिपा लिया था। पृथ्वी से अन्न उत्पन्न न होने के कारण अनेक पापियों का अत्याचार बढ़ गया। प्रजा अत्यंत भयभीत हो गई, भूख प्यास से पीड़ित थी और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी। महाराज पृथु ने अपने धनुष पर एक बाण स्थापित किया और पृथ्वी को लक्ष्य करके कहा, तुम समस्त प्रकार के अन्न को अपने अंदर जो छिपा रखे हैं वे मेरी भी परवाह न कर उसे अपने गर्भ से नहीं निकालती। प्रजाजनों का पालन पोषण नहीं हो रहा है, इसलिए मैं तेरा वध करूंगा। भय से कांपते हुए पृथ्वी ने गौ का रूप धारण कर लिया और वे भाग निकली। पृथु महाराज ने धनुष पर बाण चढ़ाए उसका पीछा करने लगे। अपने बचाव का कोई उपाय न देखकर पीछे मुड़ी और कहने लगी, शरणागत वत्सल राजन, मैं आपकी शरण लेती हूँ। आप एक गौ का वध ना करें। आप भगवान के अवतार हैं, इसलिए आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। आप अपने क्रोध को शांत करें। यदि समस्त प्राणियों के बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र, दोहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं दूध के रूप में आपको सभी अभिष्ट वस्तुएं दे दूंगी।
पितु महाराज ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया, आत्म समस्त धान्यों को डो लिया और समस्त प्राणियों के लिए प्रचुर मात्रा में यथेष्ट अन्न उत्पादन हुआ और वितरित किया गया। सभी लोग संतुष्ट हो गए। इसके बाद पितु महाराज ने ब्रह्मावर्त क्षेत्र में, जहाँ सरस्वती नदी पूर्व मुखी होकर बहती है, 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली। उन्होंने 99 यज्ञ संपूर्ण कर लिए। 100वां यज्ञ जब पूर्ण होने वाला था, तब इंद्र ने सोचा कि 100 यज्ञ पूर्ण हो जाने बाद तो मेरा सम्मान नहीं रहेगा और संभव है मेरा इंद्र पद भी छिन जाए। इसलिए वे अदृश्य होकर यज्ञ भूमि में आया और अश्व को छुड़ाकर लेकर आकाश में उड़ गया। जो घोड़ा था उसको चुरा लिया। अत्रि ऋषि ने ये सब देखा और पितु महाराज के पुत्र को इंद्र का वध करने की आज्ञा दी। पितु महाराज के पुत्र ने अपने धनुष पर बाण स्थापित किया और इंद्र को मारने चला। इंद्र एक कपटी सन्यासी का वेश बनाकर शरीर पर भस्म, माथे पर त्रिपुंड तिलक, जटाजूट धारण करके बैठा हुआ है। उसे धर्मात्मा पुरुष समझकर पितु कुमार ने बाण नहीं छोड़ा। अत्रि कुमार ने राजकुमार को उकसाया और उसने क्रोधित होकर इंद्र को लक्ष्य किया। ये देखते ही इंद्र अपना वेश और अश्व को छोड़कर भाग गया। पुनः यज्ञ प्रारंभ किया गया। इंद्र फिर आया और इस बार भी उसने हाथ में त्रिशूल लेके दूसरे हाथ में नरमुंड पकड़ा हुआ था। उसके गले में बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की माला थी। पितु कुमार पुनः उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। इंद्र अपना वेश त्याग कर भाग गया। जिन्होंने इंद्र के इस वेश को ग्रहण किया वे नर कपाली कहलाए और जो हाथ में नरमुंड पकड़े रहते हैं। ऐसा अनेक बार हुआ और प्रत्येक बार इंद्र ने किसी न किसी नास्तिक का रूप धारण किया। कुछ लोगों ने इन्हें विभिन्न वेशों को ग्रहण कर लिया। उन्होंने अपने नास्तिक मत चलाए। इंद्र की इस कुचाल का पता लगने के बाद पितु महाराज को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया और इंद्र का वध करने के लिए उद्यत हुए। ये देखकर ऋषि ने उन्हें शांत करते हुए कहा, महाराज आप क्रोध न करें, शांत हो जाएं। हम मंत्रों द्वारा इंद्र का यही आवाहन करते हैं और अग्नि में हवन किए देते हैं। पितु महाराज ने आसन ग्रहण किया और याजकों को में इतनी शक्ति से मंत्र पढ़ा, इंद्रम यज्ञ में है, कि इंद्र अपने स्वर्ग सहित सिंहासन सहित खींचने लगा। याजक उसकी आहुति देना ही चाहते थे कि इंद्र ने पितामह ब्रह्मा को स्मरण किया। उसी समय ब्रह्मा जी वहाँ आए और कहने लगे, आप लोग इंद्र का वध ना करें, यह भगवान की आंशिक मूर्ति है और अनेक प्रकार से भगवान की सेवा करता है। इसे यज्ञ में न डालें, इसे मुक्त कर दें, क्योंकि आपके यज्ञ उद्देश्य तो पूर्ण हो ही जाएगा। आप तो परम यशस्वी हैं, इंद्र को मारने की क्या आवश्यकता है। ये शरीर आत्मा नहीं, शरीर आत्मा से भिन्न है। जो शरीर को आत्मा समझते हैं वे नास्तिक हैं। वध का वध क्यों करते हैं, उसे छोड़ दीजिए, पुनः यज्ञ आरंभ कीजिए। ब्रह्मा के आग्रह पर उन्होंने इंद्र को छोड़ दिया, पुनः यज्ञ आरंभ किया। महाराज पितु के यज्ञों से संतुष्ट होकर यज्ञेश्वर भगवान विष्णु इंद्र सहित वहाँ उपस्थित हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हारा यज्ञ अब संपूर्ण हुआ, इंद्र को क्षमा कर दो, ये मुक्ति है और इसके द्वारा ही मैं संसार का पालन पोषण करता हूँ। अपने यज्ञ अश्व की चोरी करने के कारण तुम इस पर क्रोधित न हो। राजन, जो लोग अपनी कामनाओं और सुखों की पूर्ति के लिए, अपने राज्य विस्तार के लिए यज्ञ करते हैं, उनका अर्चन देहात्म बुद्धि से युक्त होता है। किंतु तुमने ये समस्त यज्ञ केवल मेरे सुख का संतोष किए हैं। तुम देह और आत्मा के अंतर को अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हारा यज्ञ सार्थक हुआ। इस कथा में उपदेश है कि पूजा केवल हरि की सेवा के लिए आत्मज्ञान से युक्त होकर करनी चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। पितु महाराज ने ये यज्ञ प्राणी मात्र की सुरक्षा और मंगल के लिए किया। यदि ये इस सेवा भावना से पूजा ना की जाए तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। इस प्रकार गोपियों ने तथा अन्य महान भक्तों की पूजा में भगवान की सेवा भावना रहती है। यही सेवा भावना पितु महाराज द्वारा किए गए अर्चन में उपस्थित थी। जी बिल्कुल, प्रभु की भक्ति जब हम करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ उसी की तरफ होना चाहिए, ना कि किसी अपने हित के लिए होना चाहिए। और बहुत सारे प्रसंग ऐसे हमें इस प्रोग्राम में सुनने को मिलते हैं जिससे हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि जो आत्मा का ज्ञान है वो भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है और कोई उसका मार्ग नहीं है। इस कलयुग में हम सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसी तरह की कथाएं और प्रसंग हम आगे भी आपको सुनाते रहेंगे इस कार्यक्रम आत्मदर्शन में, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर बहुत सारी बातें रागलेखा दासी जी से जानेंगे, लेकिन आज के लिए रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण।
तो श्रोताओं, अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।